हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं अनूप सर। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार पढ़ाई चल रही होगी आपकी। चलिए स्टूडेंट, तो मैं फिर से लेकर के आपके सामने हूं क्लास 10th का मैथ, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4, जो कि इसकी लास्ट एक्सरसाइज है। तो आई होप आपने प्रीवियस जितनी भी एक्सरसाइज हैं 4.1, 4.2, 4.3 सभी को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। सभी के आपने रिमेन जो क्वेश्चन जो मैं हमेशा बोलता हूँ एज यूजल होमवर्क के तौर पे आपको छोड़े गए हैं, वो भी आपने किए होंगे बहुत अच्छे से। और आई होप ज़्यादातर स्टूडेंट्स के ज़्यादातर क्वेश्चंस सॉल्व हो गए होंगे। नहीं हुए हों तो आप मुझे बिंदास तरीके से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मैं दे सकता हूं आपको उन बचे हुए क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के एक्सरसाइज 4.1। तो स्टूडेंट, मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर, और मैंने किया हुआ है एमटेक आईआईटी रुड़की से। चलिए, इट इज़ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन आवर कंट्री। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.4। तो जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, यहाँ मैं देने वाला हूँ आपको कंप्लीट सॉल्यूशन 4.4 का। और कंप्लीट का मतलब क्या है स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छे से पता है। कुछ आप चलेंगे आगे, कुछ मैं चलूँगा आगे, और मिलजुल करके हम अपनी मंजिल को पा लेंगे। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। चलिए, तो ये है आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब आपको फर्स्ट टाइम पर पूछा गया है कि रूट्स का क्या नेचर है इन पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर, और बोल रहा है इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। यदि रूट्स आपके रियल हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, तो उनको भी फाइंड करके बताइए। चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और हम तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का नेचर निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट। तो स्टूडेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे स्टूडेंट क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब ये है कि जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए, रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन फॉर्मूला पढ़ा था, उसी फॉर्मूले में डिस्क्रिमिनेंट डी हम लिखते हैं, वो लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो यहाँ पर मैं वन बाई वन डिस्कस कर रहा हूँ। यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स होंगे और डिफरेंट रूट्स होंगे। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो 2 रूट्स होंगे, दोनों रूट रियल होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है स्टूडेंट। यदि इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो उसके रूट्स होंगे तो रियल, लेकिन दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों रूट एक जैसे होंगे। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये बचती है पॉसिबल कंडीशन कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू सपोज 0 से कम आ गई, सपोज डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव आने पर उस समय एक भी रूट्स रियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। उस समय रूट्स कुछ अलग लेवल पे चले जाएंगे, जिनको कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स या इमेजिनरी रूट्स के फॉर्म में। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट डी। और डी के बिहाफ पे हम लोग जस्टिफाई कर पाएंगे कि रूट्स उसके रियल होंगे, रियल डिस्टिंक्ट होंगे, रियल सेम होंगे, या एक भी रूट्स उसका रियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो इसका हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, और c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 5। तो जब मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा तो वो कैसे निकालूंगा मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2 और सी कितना है 5। लिख लेते हैं इसको बहुत अच्छे से। चलिए, डी इक्वल टू
-3 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना हो गया 9, माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 5 40। तो 9 माइनस 40 स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस का 31। अरे यहाँ तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो चुका है लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। एक भी रूट्स क्या एग्जिस्ट करेंगे इसके, नहीं करेंगे। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में एक भी रूट्स रियल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो हमें यहाँ पर यही आंसर मेंशन करना है। तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। क्या है सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट a क्या है 3, कोफिशिएंट b क्या है माइनस का 4 रूट 3 और कोफिशिएंट c क्या है 4। तो हम जानते हैं, सॉल्यूशन लिख लीजिए, और हम जानते हैं वी नो दैट, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं WKT, वी नो दैट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुटअप कर लीजिए, माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। ठीक है स्टूडेंट। अगले स्टेप में यहाँ पर d कितना हो जाएगा माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48। क्लियर है मेरी बात, आ रहा है समझ में? यहाँ लिख देता हूँ मैं, यदि किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हो तो 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इंटू रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 48। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। माइनस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 इंटू 3 12 इंटू 4 48। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 48 माइनस 48 0। अरे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब जो रूट्स कैसे होंगे रियल रूट्स। ठीक है, यहाँ पर रियल एंड सेम रूट्स, रियल एंड सेम रूट्स होंगे स्टूडेंट। मतलब दोनों रूट्स रियल होंगे और दोनों रूट्स एक जैसे होंगे। चलिए तो रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर स्टूडेंट। तो अगले स्टेप में x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी कितना हो गया माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस, यहाँ पर आपने इसको सॉल्व किया माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। ठीक है, अपॉन अपॉन में क्या आ गया 2a, तो 2a का मतलब 2 इंटू 3। आप देख रहे हो स्टूडेंट कि ये माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस हो गया, तो 4 रूट 3 प्लस माइनस ये पूरा टर्म बन जाएगा 0, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको सॉल्व कहाँ कर चुके हैं एज ए डिस्क्रिमिनेंट में, एज ए डिस्क्रिमिनेंट में किया है नहीं किया, ऊपर सॉल्व हमने देखी है, ये डिस्क्रिमिनेंट में सॉल्व किया हमने, बिल्कुल किया है। अपॉन 2 इंटू 3। क्लियर है। तो क्या हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं 2 रूट 3 अपॉन 3 और फाइनली रूट्स क्या हो जाएंगे 2 अपॉन रूट 3। इसका मतलब इसमें एक रूट नहीं है, 2 रूट आएंगे और दोनों रूट्स हमारे कैसे हैं 2 अपॉन रूट 3 कॉमा 2 अपॉन रूट 3। तो ये गलती मत कराना कि एक ही रूट्स बताओ। रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिए तो हमेशा क्या होंगे 2 ही होंगे, और दोनों रूट्स वो क्या है आपके सामने स्क्रीन पर 2 अपॉन रूट 3 और 2 अपॉन रूट 3। तो बात बिल्कुल सही हो गई है कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स हमारे रियल होंगे, रियल हैं हमारे सामने, और कैसे होंगे सेम होंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 2,
बी की वैल्यू कितनी है -6 और सी की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर, मिलजुल के सॉल्यूशन करते हैं, बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट, -6 का होल स्क्वायर -4a इंटू सी। इसको जो आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 इंटू 2 3 24। तो 36 में से 24 गया तो आई होप ये बच गया 12। इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी है, 12 है, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब डिफरेंट रूट्स होंगे। होंगे स्टूडेंट्स। चलिए तो उन रूट्स को फाइंड कर ले रहे हैं। फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स। तो रूट्स कैसे फाइंड करोगे, आपको पता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। क्लियर स्टूडेंट, -b -6 प्लस माइनस, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, बी स्क्वायर क्या हो गया, -6 का होल स्क्वायर -4ac, 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2a। ए कितना है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, ये हो गया 6 प्लस माइनस इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, अभी ये आ गया था 12 अपॉन 6। ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 12 को सॉल्व करें तो रूट ऑफ 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। करेक्ट स्टूडेंट। तो 2 दूनी 4 इंटू 3 12। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2√3 अपॉन 6। ठीक है। तो लास्ट में चलते चलते ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस, ठीक है 6 से डिवाइड कर दिया, 1 प्लस माइनस √3 अपॉन 3। तो यहाँ पर 2 रूट निकल के आ गए सामने, एक आ गया 1 प्लस √3 अपॉन 3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन √3, है ना। दूसरा रूट क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस √3 अपॉन 3, दैट मीन्स 1 माइनस 1 अपॉन √3। तो ये 2 रूट्स आ गए आपके निकल करके, और दोनों ही कैसे हैं डिस्टिंक्ट हैं, दोनों ही कैसे हैं रियल हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपने फर्स्ट क्वेश्चन में तीनों केस को स्टडी कर लिया। यदि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, यदि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो रियल तो होंगे बट सेम रूट्स होंगे, और यदि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आपके रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। ठीक है। चलिए तो कर लेते हैं इसको जल्दी से नोट और बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, मतलब 2 इक्वल रूट्स आपके सामने हों। ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, यदि डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है जो कि क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर रूट्स कैसे होंगे रियल एंड सेम, रियल एंड सेम रूट्स, सेम रूट्स। तो ये कंडीशन आपको पता है, पहले से पता है आपको। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर a कितना है 2, b कितना है k और c कितना है स्टूडेंट 3। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या लिखना है आपको 0 लिखना है। तो अगले स्टेप में यहाँ पर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट k का स्क्वायर
-4 ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24। सही लिखा है मैंने। इसके बाद स्टूडेंट अगले स्टेप में क्या मैं लिख सकता हूँ के रूट ऑफ 24। इसका मतलब स्टूडेंट हमें क्या बात समझ में आ गई कि के की दो वैल्यू निकल के आ रही है प्लस रूट ऑफ 24 या फिर के इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 24। और ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि डिस्क्रिमिनेंट हमें जीरो करना है। क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि इसके रूट्स कैसे हैं, इसके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल हैं। वो कब पॉसिबल है? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। उसको हमने सॉल्व किया, उसमें एक वेरिएबल के था, के हमारे सामने आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का। अगला क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में थोड़ा सा हमें पहले मेहनत करनी होगी। के एक्स माइनस 2 प्लस 6 एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको बनाना पड़ेगा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में। तो इसको अंदर सॉल्व करना होगा। इसको अंदर हमें सॉल्व करना होगा तो क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2k और c की वैल्यू कितनी है 6। अब आपको बोला गया है कि डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्यों बोला गया है? क्योंकि रूट्स कैसे हैं, रियल एंड सेम। रूट्स कैसे है, रियल एंड सेम। और यदि रूट्स रियल एंड सेम है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट क्या लेना होगा, 0 लेना होगा। तो अगले स्टेप में बी स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है k और c कितना है 6 इज इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या मैं 4k कॉमन ले सकता हूँ स्टूडेंट, तो क्या बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे एक तो मिल गया k इज इक्वल टू 0 और दूसरा मुझे क्या मिल गया, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स k इज इक्वल टू 6। तो फाइनली जो अगेन मेरे पास k की वैल्यू निकल के आई, वो निकल के क्या क्या है 0,6 और दोनों ही ये k की वैल्यू क्या है, परफेक्टली करेक्ट है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन देखे अभी तक और दोनों क्वेश्चंस में हमने देखा कि कैसे रूट्स यदि सेम हैं तो हमें एक वेरिएबल k दिया गया है, किस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। तो कर लीजिए स्टूडेंट जल्दी से इसको नोट, फिर मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा हट करके है। चलिए, तो ये बोल रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव्स। तो अब इन्होंने एक रेक्टेंगुलर शेप बनाने के लिए बोल दिया, तो जल्दी से हम एक बना लेते हैं रेक्टेंगल शेप। बना लिए रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप में बोल रहा है हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये इसकी ब्रेड्थ है, इसको मान लीजिए x, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, और इसकी ये क्या है, लेंथ है, इसको मान लीजिए 2 टाइम्स ऑफ x। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, समझाया था, कहाँ से स्टार्ट होगी कहानी, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज x। तो इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी है, x है। तो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ट्वाइस द ब्रेड्थ, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, चलिए, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो कितना हो जाएगा x इंटू 2 ऑफ एक्स, और ये कितना दिया हुआ है हमें 800 मीटर स्क्वायर। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400। और इसको हम यदि आगे सॉल्व करें तो क्या x इज इक्वल टू रूट ऑफ 400 कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यदि मैं इसको आगे और लिखना चाहूँ तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 20। इसका मतलब x मेरा 20 भी होगा और x मेरा माइनस का 20 भी होगा, लेकिन माइनस 20 को मैं क्या कर दूंगा डिस्कार्ड कर दूंगा स्टूडेंट, डिस्कार्ड, बिकॉज क्या बोल लोगे लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, विल है ना, डिस्कार्ड बिकॉज लेंथ विल नेवर नेगेटिव। तो इसको तो हम कर देंगे डिस्कार्ड, तो ये तो हमने कर दिया डिस्कार्ड, ठीक है। हम क्या ले लेंगे x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 लेंगे तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या क्या हो जाएगी देखते हैं। तो ब्रेड्थ क्या लिखी थी आपने, ब्रेड्थ क्या लिखी थी आपने, ब्रेड्थ लिखी थी x, तो x का मतलब कितना हो गया 20, और इसकी जो लेंथ थी, लेंथ क्या थी आपकी 2x, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स 40, सही लिखा है मैंने। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी होगी 40 मीटर, और इसकी जो ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ कितनी होगी 20 मीटर। इसका मतलब 20 मीटर और 40 मीटर ये दोनों इसके क्या आ गए फाइनल आंसर। तो इन्होंने बोला था इज इट पॉसिबल, तो हम बोलेंगे यस इज इट पॉसिबल, यस इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ ये पॉसिबल क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे रूट्स कैसे आए हैं, हमारे रूट्स आए हैं रियल, हमारे रूट्स आए हैं रियल, इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार आपको क्वेश्चन को मैं फिर पढ़ के सुना देता हूँ। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव्स whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा है इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ इज व्हाट, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो ये तो हो गया, ठीक है। इसको हम एक तरह से और भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आपका आया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो इसी को हम इसको कैसे देख सकते हैं कि यहाँ से यदि मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में मैं देख रहा हूँ कि a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 0 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 400। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यदि रूट्स हमारे रियल हैं तभी पॉसिबल है, रूट्स हमारे रियल हैं तभी पॉसिबल है। तो रूट्स रियल होने का मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 0 होना कंपलसरी है। देखते हैं है या नहीं है। b कितना हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो a कितना है यहाँ पर 1 और c यहाँ पर कितना है माइनस का 400। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल बात सही है। 1600 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। तो यहाँ से हम बता पा रहे हैं कि हाँ ऐसा रेक्टेंगल पॉसिबल बिल्कुल है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप करते चलो, मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 लेते चलो। चलिए स्टूडेंट, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.4। जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं आई होप आप सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, लाइक को
प्रेस कर दें और भर भर के कमेंट कर दें। आप अपनी क्लास में सभी स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि अनूप सर की क्लासेस चल रही हैं, बहुत ही अच्छी क्लासेस चल रही हैं। आप कोई और सजेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।